वाराणसी उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से देश को विकास की नई रफ्तार दी। उन्होंने बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर समेत 4 नए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने कहा कि ये ट्रेन यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के साथ साथ धार्मिक पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को नई गति दे। और वो स्वर्णिम घड़ी आ गई जबकि भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर बनारस से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस, खजुराहो, एर्नाकुलम, बेंगलुरु, फिरोजपुर से दिल्ली और लखनऊ से सहारन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं का एक साथ शुभारंभ किया गया है। आइए जोरदार तालियों के माध्यम से इन सौभाग्यशाली क्षणों का स्वागत, अभिनंदन करें। पटना, बिहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब लालटेन के जमाने की सोच खत्म हो चुकी है। कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए नई सोच और मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। योगी ने जनता से अपील की कि वे ऐसे नेतृत्व को चुने तेजी से विकास की राह पर ले जा सके। कल मैं देख रहा था बिहार के अंदर, बिहार की माताओं, बिहार के नौजवानों, बिहार के अन्नदाता किसानों का उत्साह, क्या झूम करके एनडीए के समर्थन में उनका वोटिंग हुआ है, अभिनंदनीय है। 65% मतदान बिहार की धरती में बिहार के नौजवानों के द्वारा। स्पष्ट रुझान है कि फिर एक बार जब 14 नवंबर को जब यहां की ईवीएम खुलेंगी तो फिर साकार होगा कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार के लिए ही विनय बिहारी के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, आपने बिहार के जंगल राज को देखा होगा। जिन लोगों ने 2005 के पहले के बिहार के जंगल राज को, अराजकता को, गुंडागिर्दी को, भ्रष्टाचार को, अराजकता को देखा है, मेरी उनसे विनम्र अपील होगी वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं क्या होता है जंगल राज, क्या होता है भ्रष्टाचार, क्या होती है गुंडा राज। ये जो लालटेन आज भी आ गई है ना, अब लालटेन का समय नहीं, अब तो नीतीश बाबू के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार एलईडी लाइट की दुधिया लाइट में, आज दुधिया लाइट में बिहार सुशासन की एक सुदृढ़ नींव बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। गोवा। आम जनता पार्टी नेता अतीश ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि गोवा में जिला पंचायत चुनाव के बीच एसआईआर प्रक्रिया शुरू करना गलत है। उन्होंने कहा कि दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग समय पर हो सकती थी। अतीश ने चेतावनी दी कि एसआईआर में मतदाताओं ने नाम गलत तरीके से हटाए जाने का खतरा है, जिससे लोगों के वोट देने के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। आज इलेक्शन कमीशन से हमारी मुलाकात गोवा में हो रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर थी। गोवा में एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल निकलना है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि गोवा में इस समय ज़िला पंचायत का चुनाव चल रहा है। 13 दिसंबर को ज़िला पंचायत का चुनाव है। आज उसकी रिजर्वेशन की घोषणा हुई है। 2 से 3 दिन में आचार संहिता ज़िला पंचायत के चुनाव की लग जाएगी। तो स्वाभाविक बात है कि जब चुनाव चल रहा है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मशीनरी इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी, कैंपेन में इन्वॉल्व होंगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एसआईआर की प्रोसेस को मॉनिटर करने का, ओवरसी करने का कोई भी समय नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने BLAs होते हैं, बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे समय पे अपॉइंट करती हैं।
लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स चुनाव के कैंपेन में लगे हैं तो स्वाभाविक बात है कि वो एसआईआर की मॉनिटरिंग के प्रोसेस में नहीं घुस सकते। इसलिए ये एक चिंता का विषय है कि ये दोनों प्रक्रिया, एक तरफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और दूसरी तरफ जिला पंचायत का चुनाव, गोवा में एक साथ क्यों किया जा रहा है। जिला पंचायत का चुनाव 3 हफ्ते बाद हो सकता था, एसआईआर की प्रक्रिया 3 हफ्ते के बाद शुरू हो सकती थी, लेकिन ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई कि एसआईआर की प्रक्रिया और जिला पंचायत के चुनाव को बिल्कुल एक समय पे, बिल्कुल एक इलेक्शन मशीनरी के साथ गोवा में ऐसी हबड़ा तबड़ी के साथ किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर हम इलेक्शन कमीशन के पास गए थे। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो एसआईआर अब 12 स्टेट्स में शुरू हुई है, इंक्लूडिंग जो गोवा में एसआईआर चल रही है, इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत डिटेल्ड प्रोसेस बनाया है कि अगर गलत तरीके से ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में किसी का नाम आ जाए तो अगर कोई रॉन्गली इंक्लूडेड है उनको नोटिस भेजा जाएगा, पूरी जांच होगी, उन्हें क्या कागज़ जमा करने हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से एक्सक्लूड हो जाता है, जिसका ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं आता, उसके किसी भी रिकोर्स के बारे में एसआईआर के सर्कुलर्स में चर्चा नहीं है। उस व्यक्ति को फिर से नए वोटर के तौर पे ही इनरोल करने की प्रक्रिया शुरू करनी है। अब मैं एक वोटर हूँ, मैंने पिछले चुनाव में लोकसभा में वोट डाला, मैंने ज़िला पंचायत के चुनाव में वोट डाला, मुझे पता कैसे चलेगा कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में मेरा नाम ही नहीं आया है। तो इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन से यह आग्रह किया है कि रॉन्गली एक्सक्लूडेड, कि किसी का नाम अगर गलत तरीके से लिस्ट से छूट गया है, उसके लिए भी कोई प्रावधान होना ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार वोट का अधिकार मेरा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है। और अगर मेरा नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से छूट जाए तो ये इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी है कि मेरा नाम फिर से जोड़ा जाए, मुझे इन्फॉर्म किया जाए कि मुझे अपने वोट का अधिकार वापस मिले। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर हम इलेक्शन कमीशन के पास गए। आपने जो इश्यूज वहाँ पे आगे रखते कि उनकी तरफ से क्या इसको लेकर क्लैरिफिकेशन दी गई, क्या कर, इन पे काफ़ी चर्चा हुई, पर इस बात का संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला कि गोवा में दोनों प्रक्रिया एक साथ करने की क्या ज़रूरत थी। क्यों बीएलएस की, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ की निगरानी में एसआईआर की प्रोसेस नहीं हो रही है। 13 दिसंबर को ज़िला पंचायत का चुनाव है, 14 दिसंबर से एसआईआर शुरू हो सकता था। ऐसी क्या जल्दी है? ऐसा तो नहीं है कि गोवा का जो असेंबली इलेक्शन है वो तो फरवरी 2027 में है। तो ऐसी क्या हड़बड़ी आन पड़ी कि ज़िला पंचायत के चुनाव के साथ साथ ही एसआईआर करनी पड़ी? हमें इस बात से चिंता है कि ये दोनों प्रक्रिया एक साथ चल रही हैं। हमें इस बात की चिंता है कि दोनों प्रक्रिया एक साथ चलने की वजह से पर्याप्त निगरानी में एसआईआर नहीं होगा। और हम आम आदमी पार्टी के तौर पे एक बार जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आएगा तो हम भी अपने तौर पे इस पर प्रॉपर शिनाख्त करेंगे कि लोगों का नाम गलत तरीके से काटा था। थैंक यू। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर पीर पैंती प्रोजेक्ट को अडानी को देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शक्ति नीति में बदलाव प्रधानमंत्री स्तर पर किया गया ताकि प्रोजेक्ट अडानी को मिल सके। खेड़ा ने कहा कि पहले ये नीति पर्यावरण की रक्षा के लिए सख्त थी, लेकिन मोदी सरकार ने नियमों को ढील देकर प्रोजेक्ट सौंप दिया। उन्होंने मांग की कि इस मामले में पारदर्शिता और नियमों का पालन जरूरी है। अब ये एक शक्ति नाम की नीति है भारत सरकार की। इस प्रोजेक्ट को गौतम अडानी को दिलवाने के लिए शक्ति नीति में बदलाव किया गया। बदलाव सीधा प्रधानमंत्री के स्तर पर हुआ। यह भी मैं आगे आपके सामने खुलासा करूंगा। नंबर 2, हम लोग जब सरकार में थे, यूपीए जब सरकार में थी, मुझे याद है जयराम रमेश एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, पर्यावरण
देखते थे, और अप्रूवल इतना कठिन कर दिया था ताकि इस देश की जो धरोहर है, जंगल है, जमीन है, जल है, उसको थोड़ा बचाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना के लिए, गौतम अदानी के लिए, बिहार के लिए नहीं, इस परियोजना में गौतम अदानी का लाभ कैसे हो, उसके लिए पर्यावरण के जो मानक हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो नियम हैं, उसमें भी परिवर्तन कर दिया। और इंजीनियर्स ने, विशेषज्ञों ने बड़ा विरोध किया, फाइलों पर भी विरोध किया, इसी पीर-पैंती के प्रोजेक्ट का विरोध किया, लेकिन फिर भी, मैं फिर दोहराता हूं, फिर भी सारी खुदाई एक तरफ, गौतम भाई एक तरफ, सारी फाइलें अप्रूव हो गई और प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति इन लोगों ने बना के रखी है, वो अब सबके सामने है, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, आप रोज देखते हैं। इधर मौर्या में ही मैनिफेस्टो के दिन क्या हुआ आपने देखा, मुंह बंद, बोलने नहीं दिया जाता। हस्ताक्षर फाइलों पे कैसे लिए जाते हैं आप सब जानते हैं। इस प्रदेश में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहले बिहार में लालटेन का दौर था और बिजली दिन में सिर्फ 2 घंटे मिलती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि आज बिहार हर गांव में युवा यूट्यूबर बनकर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। अंधकार युग की बात बताऊं, आप में से नौजवान होंगे 20-22 साल के, उनको शायद पता नहीं होगा, यहां बिजली दिन में 2-2 घंटे आती थी, 2 घंटे, और इंटरनेट तो तुम क्या चलाओगे। मैंने अपने जीवन में मोबाइल को चार्ज कराने के लिए इन्वर्टर की दुकान में 12-12 रुपए में मोबाइल चार्ज कराया है, क्योंकि घर में बिजली नहीं होती थी। आपको याद है ना, 12 रुपए देते थे ना अपना मोबाइल चार्ज कराने के लिए। यह अंधकार बिहार था। और आज मुझे खुशी होती है कि आज नौजवान गांव-गांव में यूट्यूबर बना हुआ है और यूट्यूब पर मगही में, मैथिली में, भोजपुरी में, अपनी भाषा में अपनी कमेंट्री करता है और यूट्यूब में चढ़ा देता है और उसके माध्यम से वो इन्फ्लुएंसर बनता है। इस तरीके की स्थिति बनी है। बोलो, मैं जमीन की बात बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? बोलो, गांव-गांव में यूट्यूबर हो गया है कि नहीं हो गया है? गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? मेरे साथ यहां सेल्फी खिंचाते हो और मिनटों में लाइव करते हो कि नहीं करते हो? आज मेरा भाषण गांव-गांव में लाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बदलता बिहार है। बोलो, इसको बदलने के लिए आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बढ़ाना है तो सचिंदर को लाना है, इसको आपने याद रखना। बिहार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू राज पर हमला बोलते हुए कहा कि उस समय जनता सड़क जैसी बुनियाद सुविधा मांगती थी तो उन्हें धमकाया जाता था। नड्डा ने आरोप लगाया कि तब लोगों से कहा जाता था कि चोरी करो, पुलिस कुछ नहीं करेगी। उन्होंने इसे लोकतंत्र और कानून की पूरी तरह अनदेखी बताया। आपको मालूम नहीं होगा, आप भूल गए होंगे, लालू राज में जब लालू से लोग बोलते थे सड़क बना दी, सड़क बना दी, तो लालू बोलता था बड़ा बुड़बक है, सड़क मांगता। अरे सड़क दे देंगे तो पुलिस आ जाएगी, समझे ना? मस्ती मारा, ताड़ी पिया, मजा कर, और जो काम रोजगार चला हुआ है उसको चलाए रखो, यानी चोरी चकारी करते रहो, पुलिस को रोकने का काम हमने किया है। ये लालू का डेफिनेशन था। आज 31,000 गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। ये बदलता बिहार है जिसको हमको समझना चाहिए। वाराणसी उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान काशी भक्तिभाव और जोश में झूम उठी। सड़कों पर लोगों ने फूल बरसाकर और जयकारे लगाकर उनका स्वागत किया। हर गली और चौराहा उत्साह से भरा दिखा, जबकि लोग पीएम मोदी के साथ तस्वीरें खींचते नजर आए।
राजस्थान कुशलगढ़ के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 7 से 9वीं छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें चक्कर, पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद सभी को अस्पताल भेजा गया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रसोई और भोजन के नमूने जांच के लिए लिए। शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही थी। फिलहाल सभी छात्राएं अब ठीक हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में बन रहे एक्सप्रेस वे राज्य के विकास को नई रफ्तार देंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब तक 31,000 गांवों में पक्की सड़कों से जोड़ा गया है, जिससे गांव में आना जाना और आर्थिक गतिविधियां आसान हुई हैं। आपको मालूम नहीं होगा, आप भूल गए होंगे, लालू राज में जब लालू से लोग बोलते थे सड़क बना दी, तो लालू बोलता था बड़ा बुड़बक है, सड़क मांगता। अरे सड़क दे देंगे तो पुलिस आ जाएगी, समझे ना। मस्ती मारा, ताड़ी पिया, मजा कर, और जो काम रोजगार चला हुआ है उसको चलाए रखो, यानी चोरी चकारी करते रहो, पुलिस को रोकने का काम हमने किया है। ये लालू का डेफिनेशन था। आज 31,000 गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। ये बदलता बिहार है जिसको हमको समझना चाहिए। भोपाल, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वदेशी की भावना आज के भारत की नई ताकत है। उन्होंने मेले में आए उद्यमियों और नागरिकों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे देश की आर्थिक निर्भरता मजबूत होगी। के बलबूते पर, स्वदेशी के भाव के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे सारे उलझे सुलझे मसलों पर ब्रह्मोस की मिसाइल दाग करके भी 45 मिनट में युद्ध का कैसे दिशा बदलते और पूरे देश को गौरवान्वित कर देते। हमारा सैनिक वहां गया, कैसा गजब का युद्ध हुआ कि बॉर्डर पे बैठे हुए जो घरों के लोग थे, आमतौर पे युद्ध में वो इन सारी बातों से वो तो सोच के परेशान कि अब सेना जाएगी, अब सामने की आएगी, अब इधर गोली चलेगी, उधर गोला चलेगा, ना गोली चला ना गोला चला, युद्ध पूरा हो गया, पता ही नहीं चला कब युद्ध हुआ, कब खत्म हो गया। ये बड़ा एक नए दौर का माहौल था। ये स्वदेशी के बदलते दौर का वातावरण था। हमारे पास हथियार भी आ रहे, जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ। तुर्की से ड्रोन आ रहा है, ड्रोन आके हम गिरा रहे हैं हमारे एक बगैर कोई किसी सैनिक के हिले डुले। ये जो नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर स्वदेशी ने अपनी जो धाक साख बनाई, तो मैं ब्रह्मोस के बनाने वाले स्वदेशी के हमारे वैज्ञानिकों का भी जोरदार अभिनंदन करो, जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया। दुनिया का नक्शा अगर अपन देखेंगे और पूरे दुनिया के नक्शे के अंदर किस बात की झगड़ा चल रहा है, किस बात की लड़ाई चल रही, तो वो बड़ी लड़ाई अगर कोई चल रही है तो बड़ी लड़ाई स्वदेशी के भाव के आधार पर इस दुनिया के सबसे बड़े देश के अंदर लगभग 1/4 आबादी हमारे पास है, और 1/4 आबादी के अंदर केवल एक में उनको बाजार दिख रहा है। वो बाजार की लड़ाई लड़ रहे हैं भारत के मामले में कि यहाँ कैसे भी करके उनका कब्जा हो। 145 करोड़ की आबादी, और उस आबादी में भी 60% अपनी परचेसिंग पावर वाले लोग हैं, जो अपने बलबूते पर इस बाजार के अंदर बड़ा रोल अदा करते। तो जिनके उत्पाद बन रहे हैं, जो अपने कमाने धमाने से लेकर दूसरी बात सोच रहे हैं, उनका सबका प्रयास है भारत के अंदर बदलते दौर में। लेकिन ये हमारे अपने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से लगा करके दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करना चाहूंगा, और भारत माँ को प्रणाम करते हुए कि आज बदलते दौर में भारत और भारत का नेतृत्व बदला है, जो इन सारी बातों को खुली आंखों से देख रहा है। और ऐसे में चाहे जिसको जो बोलना बोल दे,
हमारी बिना बोले ही बहुत बड़ी बोली हो रही है, ये एहसास सबको देख रहा है।